आप जिन पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने का, उन्हें वश में करने का प्रण कीजिए। आप जिन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कीजिए। अपने आप से बातचीत के समय यदि अपनी सारी शक्तियों को अपने उद्देश्य को लगा दीजिए। अपनी तुच्छ इच्छाओं को दूर हटाकर अपने संपूर्ण विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह निश्चय जाने कि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। आखिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि संसार रहने योग्य नहीं? आप जो जीवन में करना चाहते हो वो तो ईश्वर द्वारा निश्चित था, अब तुम क्यों नहीं उससे कर दिखाते? ईश्वर की मूर्ति तुम्हारे हृदय में, उस ईश्वरीय शक्ति को प्रकट क्यों नहीं कर रही? इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ अपनी महत्ता स्थापित करने से बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मैं हूं यह कहने में कोई अहंभाव नहीं। ऐसा कहते हुए आप इस शरीर की महत्ता को नहीं बतलाते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को परम पिता से जोड़ देते हैं। किंतु ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं जो कभी भी डावाडोल हो जाता है, जिसके कारण आज की सफलता से आप प्रसन्नता से झूम तो उठते हैं, परंतु किसी दूसरे दिन की असफलता से फिर निराशा में डूब जाते हैं। इस प्रकार का डावाडोल विश्वास आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। फ्रेंड्स, भय और संदेह के निराशापूर्ण विचार जीवन में जहर का काम करते हैं। वे जीवन की सजीवता, शक्ति, उत्साह सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अतः सदा उन्हीं विचारों को मन में स्थान दें जो आपकी महत्वाकांक्षा और विश्वास के मित्र हो, शत्रु नहीं, ताकि उनके सहयोग से आप अपने सपनों को साकार कर सकें। जब मनुष्य उस ईश्वरीय शक्ति से अपना संबंध बना लेता है तो शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विजेता ही बनकर रहता है। तब विश्व की सारी शक्तियां उसके पक्ष में सहायता देने चाहिए। फ्रेंड्स, ईश्वर ने कहा है अपने विश्वास के अनुसार ही तुम बन जाओगे। इस वाक्य को एक बार नहीं अनेक बार ईश्वर ने दोहराया है। विश्वास और श्रद्धा, इन दो शब्दों की महत्ता सर्वोच्च बताई गई है। ये दो शब्द जादू की तरह हृदय पर प्रभाव डालकर मनुष्य की शक्तियों का विकास करते हैं। ईश्वर मनुष्य को विश्वास दिलाते थे कि वे केवल एक ही शर्त पर अपने कार्य कर सकते हैं, और वह है विश्वास। जो मुझ पर विश्वास रखता है वह केवल मेरे जैसा कार्य ही नहीं, मुझसे भी बढ़कर महान कार्य कर सकेगा, क्योंकि मैं भी तो अपने परम पिता पर अटल विश्वास रखता हूं। यह उपदेश भी मसीहा अपने भक्तों को दिया करते थे। विश्वास ही मनुष्य के जीवन में उज्जवल ज्योति है। आप अपने आत्मविश्वास की कमी को प्रतिदिन आत्म सुझाव द्वारा दूर कर सकते हो। आत्मनिरीक्षण के समय सदा अपने आप से दृढ़ शब्दों में अपने दिल की बात कहो। मानो तुम अपने किसी अंतरंग साथी के सामने खड़े उससे अपने दिल की बात करें। अपने आप से कहो तुम ईश्वर की संतान हो, उसे तुम्हारा दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं। ईश्वर ने तुम्हें सफलता के लिए उत्पन्न किया है, असफलता के लिए नहीं। उसने कभी भी किसी को भी असफलता नहीं दी। तुम तो अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को संदेह से नष्ट कर जीवन के महान लक्ष्य को झूठा सिद्ध करें। फ्रेंड्स, मनुष्य भी एक प्राणी है, पर संसार के सब प्राणियों से उसका अलग ही अस्तित्व है, और शेष सभी प्राणियों से वह बहुत आगे बढ़ गया है। इसका कारण है उसकी मानसिक विशेषता है। अपनी मानसिक क्षमताओं के कारण ही मनुष्य प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे प्राणी सोचने समझने की क्षमता नहीं रख सकते, ना वे असक्त ना भविष्य की सोच सकते हैं। मनुष्य के पास आत्मनियंत्रण नामक बड़ी क्षमता है। इसी कारण वह बराबर उन्नति करता जा रहा है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी आत्मनियंत्रण नामक शक्ति है। इसी शक्ति के सहारे वो बहुत आगे बढ़ गया है। यह आत्मनियंत्रण का एक चमत्कार है कि मनुष्य ने सारी प्रकृति को अपने मुट्ठी में ले रखा है और वो बराबर सर्वशक्तिमान बनता जा रहा है। आखिर इसका रहस्य क्या है? मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। इसी कारण वह बराबर उन्नति करता जा रहा है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी आत्मनियंत्रण नामक शक्ति है। इसी शक्ति के कारण वो आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखलाता है। फ्रेंड्स,